हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद आमिर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारी वेबसाइट www.learning.com पे। इस वेबसाइट की स्पेलिंग है www.lurning.com। दोस्तों, आज हमारा डे 1 है और आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। दोस्तों, मुझे लगता है कि हमें ग्रामर की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए ताकि हम करेक्ट इंग्लिश बोल सकें। बहुत से लोगों से आपने सुना होगा कि इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट मुझे लगता है कि थोड़ी ग्रामर आनी चाहिए ताकि हम करेक्ट इंग्लिश बोल सकें। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए शुरू करते हैं। चलिए हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पहले जानेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, तो इसकी डेफिनेशन पहले पढ़ ले। Every word we use in a sentence belongs to a particular class. The classification is made according to the function of words as used in a sentence. These classification of words are called parts of speech. Words are divided into 8 classes or parts of speech, जो नेक्स्ट स्लाइड में हम दिखाएंगे कि कौन कौन सी पार्ट्स हैं। पहले मैं हिंदी अनुवाद कर दूं। दोस्तों, हर एक शब्द जो एक वाक्य में प्रयोग किया जाता है एक पर्टिकुलर क्लास को बिलोंग करता है और शब्दों की वर्गीकरण एक वाक्य में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों के कार्यों के अनुसार की जाती है। ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स है, यानी कि शब्दों की वर्गीकरण को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। शब्दों को 8 भागों में बांटा गया है जो पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाती है, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन एंड इंटरजेक्शन। ध्यान रहे, यहाँ पे मैंने एडजेक्टिव नहीं कहा, मैंने एडजेक्टिव कहा। डी साइलेंट रहेगा। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। अब चलिए इन 8 पार्ट्स को हम बारी बारी पढ़ेंगे। पहला नाउन। नाउन जानेंगे कि नाउन किसे कहते हैं। A noun is a naming word and it is used as the name of a person, place or thing. हिंदी में मैं कहूँ तो नाउन एक शब्द है जो किसी भी चीज के नाम को कह सकते हैं हम। कोई भी चीज हो उसका नाम नाउन कहलाएगा। किसी प्लेस का नाम हो नाउन होगा, किसी व्यक्ति का नाम हो वो भी नाउन होगा, किसी भी चीज का। अगर इन शॉर्ट में कहूँ, एक सेंटेंस में मैं आपको बताऊं, समझाऊं, तो किसी भी चीज के नाम को नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। द बॉय इज फ्लाइंग अ काइट। यहाँ पे 2 अंडरलाइन वर्ड्स हैं, एक बॉय दूसरा काइट। यहाँ पे बॉय भी एक नाउन है। क्यों? क्योंकि एक कम्युनिटी है, एक ग्रुप है लड़कों का, जिसे हम जब लड़के कहते हैं तो हमारी माइंड में ये रिफर होती है, हमारी माइंड को पता चलता है कि हम एक ग्रुप का नाम ले रहे हैं, लड़कों की एक ग्रुप या फिर एक लड़का ही, लेकिन वो भी एक नाम है। फिर दूसरा वर्ड है काइट, पतंग। एक चीज है जिसका नाम है पतंग, तो चूंकि ये नाम है इसलिए ये भी नाउन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। वी लिव इन बिहार। यहाँ पे बिहार अंडरलाइन की गई है क्योंकि ये एक स्टेट का नाम है, आप जान सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अमित प्लेज क्रिकेट। यहाँ पे फिर से 2 वर्ड्स में अंडरलाइन की गई है, अमित और क्रिकेट। अमित एक आदमी का नाम है और क्रिकेट एक खेल का नाम है।
फिर हमारे पास नेक्स्ट जो स्लाइड है इसमें हम प्रोनाउन के बारे में जानेंगे। प्रोनाउन क्या है? अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन एक वर्ड है जो नाउन की जगह पे यूज की जाती है। जैसे कि द बॉय गोज टू स्कूल, ही इज 10 years old। यहाँ पे पहले वाले सेंटेंस में देख सकते हैं आप, हमने देखा कि यहाँ पे द बॉय लिखी हुई है, द बॉय सब्जेक्ट है। सेकेंड वाले सेंटेंस में द बॉय की जगह पे ही लिखी हुई है। तो ऐसा शब्द जो नाउन की जगह पे यूज किया जाए उसे प्रोनाउन कहते हैं। नेक्स्ट, द लेडी इज अ टीचर, शी टीचेस इंग्लिश। यहाँ पे भी द लेडी को रिमूव करके शी हम लिख रहे हैं, तो सेम चीजें यहाँ पे भी हैं जो पहले वाले सेंटेंस में, जो पहले वाले एग्जाम्पल में आपको समझाई गई, सेम चीज यहाँ पे भी फॉलो होती है। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है आई नो देम। ये भी प्रोनाउन है। अब आपके मन में सवाल ये उठेगा कि ये प्रोनाउन किस प्रकार है, ये किसे रिमूव करता है? पहले दो सेंटेंस में तो हमने देखा कि द बॉय को रिमूव करके ही आया, द लेडी को रिमूव करके शी आई। अभी देम किसे रिमूव करके आया है? तो हमें गौर करना होगा आई नो देम का मतलब क्या होता है। इसका मतलब है मैं उन्हें जानता हूं। एक क्वेश्चन है किन्हें? तो कुछ लोग हैं, कुछ व्यक्ति है। जब हम ये बात कह रहे होंगे कि मैं उन्हें जानता हूं, तो हमारे माइंड में कुछ लोगों के बारे में या फिर कुछ व्यक्ति के बारे में ख्याल होगा, हम उन्हें रेफर कर रहे होंगे। तो उन सभी के नाम को रिमूव करके ये देम आया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ तो मैं राम और श्याम को जानता हूँ। अगर मैं राम और श्याम दोनों को रिमूव करूं तो मैं कह सकता हूं आई नो देम। तो इस वजह से ये भी जो मैंने एग्जाम्पल बताया आई नो देम, इसमें देम भी एक प्रोनाउन है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अभी एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की डेफिनेशन, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट एड्स टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन एंड अ प्रोनाउन। इसे अगर मैं हिंदी में बताऊं, कोई भी ऐसा वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता हो, जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में और जानकारी देता हो और इंफॉर्मेशन देता हो, वो एडजेक्टिव है। जैसे दिस इज अ ब्लू शर्ट। यहाँ पे शर्ट नाउन है और जो वर्ड ब्लू है जो अंडरलाइन की गई है ये एडजेक्टिव है। ये इस वजह से क्योंकि शर्ट के कलर को बता रही है ब्लू वर्ड, यानी कि शर्ट के बारे में और इंफॉर्मेशन दे रही है, तो इस वजह से ये एडजेक्टिव है। सेकंड, कोलकाता इज अ बिग सिटी। यहाँ पे कोलकाता के बारे में हमें बताया जा रहा है कि ये बड़ी सिटी है। सिटी तो है लेकिन बड़ी सिटी है, तो कोलकाता के बारे में और इंफॉर्मेशन दी जा रही है, इस वजह से ये बिग जो वर्ड है ये एडजेक्टिव है। ही इज अ गुड स्विमर। एक आदमी है जो स्विमर है, वो स्विम करता है, वो तैरता है, लेकिन वो एक अच्छा तैराक है, अच्छा स्विमर है। तो ये जो वर्ड अच्छा है या फिर गुड, ये एडजेक्टिव है क्योंकि वो किस तरह से, किस प्रकार से स्विम करता है उसकी जानकारी दे रहा है, उस वो जो स्विमर है उसके बारे में बता रहा है ये वर्ड, इस वजह से भी एडजेक्टिव है। नाउ चलिए हम लोग नेक्स्ट वर्ब पे चलते हैं। इसकी डेफिनेशन, अ वर्ब इज अ वर्ड दैट इंडिकेट्स एक्शन। ऐसा शब्द जो ये दर्शाता हो कि कोई एक्शन हो रही है, कोई काम हो रहा है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। द अर्थ गोज राउंड द सन।
हमारी पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है, तो ये एक एक्शन है जो पृथ्वी करती है। यहाँ पे वर्ड गोज इसे दर्शाता है, तो ये एक वर्ब है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द पेन इज ऑन द टेबल। यहाँ पे इज जो है ये मेन वर्ब नहीं, ये एक मॉडल वर्ब है। इज एमआर ये मॉडल वर्ब होती है। द पेन इज ऑन द टेबल। पेन टेबल पे है, इसकी हिंदी है he has a lot of friends। has भी एक मॉडल वर्ब होती है, have has, लेकिन यहाँ पे has एज अ मेन वर्ब यूज हुई है और मैं इसके बारे में एक्सप्लेन करना चाहूँगा। एक व्यक्ति है जिसके पास बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे दोस्त हैं, तो यहाँ पे एज अ मेन वर्ब चूंकि यूज हुई है और आपको मालूम होगी ही के साथ हैव नहीं, ही के साथ हैज यूज होती है या फिर शी के साथ हैज यूज होती है, तो इस वजह से हम यहाँ पे ही हैज अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हैज एक वर्ब है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एडवर्ब। एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट एड्स टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एन एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब। कि एडवर्ब कोई भी ऐसा वर्ड, कोई भी ऐसा शब्द जो वर्ब के बारे में बताता हो, एडजेक्टिव के बारे में बताता हो और दूसरे एडवर्ब के बारे में भी बताता हो, उसे एडवर्ब कहते हैं। के बारे में बताने का मतलब उसके बारे में और इंफॉर्मेशन अगर देता हो तो, जैसे ही स्विम्स वेल, एक व्यक्ति है जो स्विम कर रहा है, जो तैर रहा है, लेकिन वो किस तरह से तैर रहा है, वो अच्छे ढंग से तैर रहा है, वो अच्छी तरह से स्विम करना जानता है, वो अच्छे से तैर रहा है। तो यहाँ पे वर्ब स्विम की विशेषता बताती है ये वर्ड वेल, इस वजह से ये एडवर्ब है। दूसरा एग्जांपल, शी इज अ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट। यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए, शी इज अ स्टूडेंट यानी कि वो एक छात्रा है, बट शी इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। छात्रा तो है लेकिन ब्रिलियंट है, यानी ब्रिलियंट जो यहाँ पे वर्ड है ये एडजेक्टिव है, एक नाउन की विशेषता बता रहा है, एक छात्रा की विशेषता बता रही है वर्ड ब्रिलियंट। लेकिन जब हम वेरी ऐड करते हैं तो एडजेक्टिव की भी विशेषता बताती है बहुत ब्रिलियंट, बहुत ज्यादा तेज। तो इस वजह से यहाँ पे वर्ड वेरी भी एडवर्ब है। ही रन्स क्वाइट फास्ट। ही रन्स मतलब एक व्यक्ति दौड़ता है, बट वो कैसे दौड़ता है? फास्ट। ही रन्स फास्ट, वो तेज दौड़ता है। वर्ब की विशेषता बता रहा है वर्ड फास्ट, यानी वो एडवर्ब है, बट ही रन्स क्वाइट फास्ट, वो बहुत तेज दौड़ता है, यानी एडवर्ब की भी विशेषता बता रहा है, एडवर्ब के बारे में भी बताई जा रही है द वर्ड क्वाइट से। तो यहाँ पे वर्ड क्वाइट भी एक एडवर्ब है। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। प्रीपोजिशन, इसकी डेफिनेशन है अ प्रीपोजिशन इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। इट इज यूज्ड टू शो अ रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन or a pronoun in a sentence and another word in the sentence. A preposition must always be followed by a noun or a pronoun in a sentence. It can never be followed by a verb. हिंदी मीनिंग ये है, एक प्रीपोजिशन जो है वो इम्पोर्टेंट पार्ट है, महत्वपूर्ण पार्ट है इंग्लिश लैंग्वेज का। ये नॉर्मली प्रयोग किया जाता है एक सेंटेंस में एक वर्ड के साथ नाउन और प्रोनाउन की रिलेशनशिप शो करने के लिए, और एक प्रीपोजिशन को हमेशा
एक नाउन और प्रोनाउन फॉलो करेगी एक सेंटेंस में। ये कभी भी वर्ब के द्वारा फॉलो नहीं की जाएगी, यानी कि एक प्रीपोजिशन के बाद कभी भी वर्ब नहीं आएगी, नाउन और प्रोनाउन आएगी। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। द डॉग इज इन द गार्डन। द डॉग इज इन द गार्डन। द गार्डन यहाँ पे नाउन है और इन प्रीपोजिशन है। तो इस सेंटेंस में आप देखिए, नाउन, द डॉग भी एक नाउन है और द गार्डन भी एक नाउन है। तो डॉग की गार्डन से रिलेशनशिप जो वर्ड बता रही है वो है इन, क्योंकि डॉग जो है वो गार्डन में है। तो यहाँ पे में हम यूज करते हैं तब हमको पता चलता है। अगर दोनों वर्ड्स को हम अलग अलग रखें, द डॉग, द गार्डन, तो हमें कुछ समझ में नहीं आती। लेकिन वहीं पे हम अगर द डॉग इज इन द गार्डन करते हैं, यानी कुत्ता गार्डन में है, जब हम में वर्ड यूज करते हैं, इन वर्ड यूज करते हैं, तब हमें पूरा मतलब पता चलता है। ये अधूरा नहीं है। पहले ये अधूरी थी, द डॉग एंड द गार्डन, ये अधूरी थी, बट द डॉग इज इन द गार्डन ये पूरी सेंटेंस है। तो इन वर्ड जो है ये रिलेशनशिप को शो कर रही है एक नाउन की दूसरे नाउन से, या फिर एक नाउन की एक सेंटेंस में अदर वर्ड से। चलिए दूसरे एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं। देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। एक किताब है और एक टेबल है। अगर अलग अलग हम देखें तो हमें कुछ मतलब समझ में नहीं आता, लेकिन जैसे ही हम द वर्ड ऑन ऐड करते हैं सेंटेंस में, फिर हमें समझ में आता है देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, यानी किताब है जो टेबल के ऊपर है। तो यहाँ पे वर्ड ऑन एक प्रीपोजिशन है जो टेबल और बुक की रिलेशनशिप शो करता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो है देयर इज अ पॉन्ड बिहाइंड द गार्डन। अगेन जो सेम मैंने अभी आपको बताई थी, एग्जाम्पल दी थी, एग्जाम्पल को जो एक्सप्लेन किया था, सेम चीज फॉलो हुई है। एक पॉन्ड और एक गार्डन के बीच का जो रिलेशनशिप है वो एक वर्ड शो कर रही है, वो है बिहाइंड। इस वजह से ये प्रीपोजिशन है। चलिए नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच हम समझते हैं। कंजंक्शन, इसकी डेफिनेशन। A conjunction is a word that joins two words, expressions and sentences as। कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसी शब्द है जो दो शब्दों, दो एक्सप्रेशंस एंड दो सेंटेंसेस को जोड़ती है। सच एज रीता एंड रीना आर गोइंग टू स्कूल। दो वर्ड ऐड हो रही है यहाँ पे, रीता और रीना, ये दोनों स्कूल जा रही हैं। तो वर्ड एंड कंजंक्शन है यहाँ पे। फिर हम दूसरी एग्जांपल देखेंगे। यू और आई मस्ट गो अवे। इस एग्जांपल में यू और आई, द वर्ड और कंजंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे यू और आई को बीच में जोड़ने वाली जो वर्ड है वो है और, तो इस वजह से और कंजंक्शन है। He ran fast but he missed the train। यहाँ पे द वर्ड but कंजंक्शन है, ये दो क्लॉजेस को जोड़ती है, दो सेंटेंसेस को जोड़ती है। He ran fast एक अलग सेंटेंस है, He missed the train एक अलग सेंटेंस है। दोनों का अपना अपना अलग मतलब है, लेकिन जब वर्ड बट ऐड होती है तो ये दोनों सेंटेंस मिलके एक पूरी सेंटेंस होती है। He ran fast but he missed the train। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। इंटरजेक्शन, जो हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच की लास्ट पार्ट है। Interjection is a word that expresses some sudden feelings as। Interjection एक वर्ड है जो हमारी सडन फीलिंग पे हम बोलते हैं, अचानक की जो फीलिंग होती है उस पे।
चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच। जब हम लोग मैच जीत जाते हैं तो हम लोग कहते हैं हुर्रा, हम मैच जीत गए, हुर्रे, हम मैच जीत गए। तो यहाँ पे जो वर्ड हुर्रे यूज की जाती है वो इंटरजेक्शन है। Alas, I have lost all my money. ओह, मैंने अपने सारे पैसे खो दिए। जो वर्ड ओह है इंग्लिश में alas, ये इंटरजेक्शन है। ओह, what a wonderful story it is. ये वर्ड भी ओह यहाँ पे इंटरजेक्शन है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास 1। आप सभी लोगों का धन्यवाद इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि हम नेक्स्ट क्लास में भी मिलें। और आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हम क्वेश्चन आंसर भी करेंगे इन टॉपिक्स पे, इनको और बेहतर से समझने के लिए, लेकिन ये धीरे धीरे होगा। अभी आपको जो भी चीज़ें समझाई गई हैं, मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसे दोबारा देखें अगर आपको ना समझ में आई हो। फिर भी अगर ना समझ में आए, दोबारा देखने के बाद भी अगर ना समझ में आए, तो आप प्लीज़ मुझे मेल करें। हमारी मेल आईडी है learning00@gmail.com। मैं स्पेल कर देता हूँ, यह है LURNENG00@gmail.com। आप प्लीज़ हमें संपर्क करें अगर कोई भी जानकारी चाहिए हो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के रिगार्डिंग। Thank you so much guys for joining our class.